नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी एक गहरी और मार्मिक कहानी, प्यार। रूप की लालसा जब प्यार में समाप्त हो जाती है तो पुरुष अपनी प्रेमिका को पाने में क्या कुछ नहीं कर बैठता। वातावरण का चित्रण इसमें सुंदर बन पड़ा है। भादों की भरी रात, घना अंधकार, दामोदर नद का सीमाहीन विस्तार, समस्त प्रकृति जड़, सन्नाटा सा, समीप ही एक वाटिका घने वृक्षों और बेलों से आच्छादित, अंधकार में अंधकार, मेंढक, झींगुर और दूसरे जीवों का तीव्र स्वर, दामोदर की तेज लहरें राशि के हुंकार में मिला हुआ, जब तब किसी चिड़िया का दर्दनाक चीख, सन्नाटे की चीख, बाघ के बीचों बीच भूमि में एक धवल प्रासाद, अंधकार पर मुस्कान बिखेरता हुआ, गगनचुंबी किंतु सन्नाटा सा, शांत, स्थिर, अर्धरात्रि। कक्ष में दीप जल रहा था। एक भद्र वेशधारिणी वृद्धा बहुत सी छोटी बड़ी पोटलियां कभी खोलती, कभी बांधती, कभी आप ही आप बड़बड़ाती। वृद्धा के बाल श्वेत थे, शरीर गौर था, आंखें बड़ी बड़ी थीं, वस्त्र सादा, निरलंकार शरीर कुछ स्थूल था, नाक जरा ऊंची, दृष्टि पैनी, और इस वेला चंचल हवा के झोंके से दीप बूझने को हो जाता। उसकी लौ कांपती और फिर स्थिर हो जाती। कुछ पोटलियां बंधी थीं, कुछ खुली पड़ी थीं। उनमें से किसी में हीरे मोती, मणि, माणिक, किसी में स्वर्ण की मुहरें, किसी में जड़ाऊ गहने, किसी में बहुमूल्य कमखाब और जरबफ्त की पोशाकें। सभी कुछ सामने फैला पड़ा था। क्या साथ ले, क्या छोड़ दे। वृद्धा इसी असमंजस में बैठी, बड़बड़ाती हुई, कभी इस ओर कभी उस पोटली को बांध और खोल रही थी। इसी समय एक कृशांगी बाला ने निःशब्द कक्ष में प्रवेश किया। वाला की आयु कोई 21 बरस की थी। लंबा छरहरा कद, बड़ी बड़ी उज्ज्वल आंखें, चांदी सा चमकता श्वेत माथा, सीप से दमकते हुए कपोल, जैसे हिलते ही रक्त टपक पड़ेगा ऐसे होंठ, मलिन मुखी, मलिन वसना, करुणा की सजीव मूर्ति सी। वृद्धा को उसके आने का भान नहीं हुआ। वह उसी भांति उन मूल्यवान कंकड़ पत्थरों को जल्दी जल्दी इधर उधर करती, खोलती, बांधती, साथ ही बड़बड़ाती जा रही थी। रमणी ने देखकर दीर्घ निःश्वास छोड़ा, फिर आहिस्ता से कहा, मर जाना, यह सब क्या है? जो जो साथ ले चलना है वही सब बांध बूंद रही हूं। तो तू समझती है कि मैं ससुराल जा रही हूं? वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक बार रमणी की ओर देखा, फिर आंखें नीची करके कहा, बीबी, ये सब आगरा में काम आएंगे। तुझसे किसने कहा कि मैं आगरा जाऊंगी? तो फिर नाव क्यों मंगाई है? उस पार जाने के लिए। उस पार कहाँ जानोगी? जहाँ आंखें ले जाएं। रमणी ने बांदी के सामने कातर भाव प्रकट नहीं होने दिया। आंसुओं को आंखों ही में पी लिया। बूढ़ी दासी बीबी को प्यार करती थी। उसने गुस्सा होकर कहा, आगरा भी नहीं जानोगी, यहाँ भी नहीं रहोगी, तो फिर इस दुनिया में तुम्हारे लिए ठौर कहाँ है? बरवस एक आंसू रमणी की आंख से टपक ही पड़ा, पर उसे मरजाना ने देखा नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, बीबी जान, जितना ज़रूरी है वही ले चल रही हूँ। आखिर किस लिए? अपने काम आएगा बीबी, अभी ज़िंदगी बहुत है। बोझ तो ज़िंदगी का ही काफ़ी है। इन कंकड़ पत्थरों का बोझ लाद कर क्या करेगी? ज़िंदगी का बोझ हल्का करूँगी। बीबी, तुम्हें नहीं लादना होगा, मैं ही ले चलूँगी। नहीं मर जाना, यह सब दामोदर के पानी में फेंक दे। बांदी ने खींच कर कहा, ये सब दामोदर के पानी में फेंक दोगी तो खाओगी क्या? हाथी से चींटी तक को जो देता है वही दाता इस यतीम बेवा को भी देगा। न होगा तो राह बाट में कहीं भूख से मर जाऊंगी। कुत्ते और सियार जिस्म को ठिकाने लगा देंगे। तौबा तौबा, ये क्या कलमा कहाँ बीबी? तेरा इन कंकड़ पत्थरों पर मोह है तो तू इन्हें ले जा, तुझे छुट्टी है। खूब छुट्टी दी बीबी। छाती पर बोझ लेकर दामोदर के पानी में डूब मरने में इस बदबख्त बुढ़िया को कुछ तकलीफ न होगी। नाराज हो गई मरजाना, राह में चोर डाकुओं का क्या डर नहीं है। हम औरत जात किस किस मुसीबत का सामना करेंगी, यह भी तो सोच। मरजाना की आंखों से टप से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। रमणी ने देखा न देखा। उसने कहा, अब देर न कर, 3 पहर रात बीत चुकी, दिन निकलने पर निकलना न हो सकेगा। मरजाना ने झटपट सब हीरे जवाहर कूड़े के ढेर की तरह एक गठरी में बांधे और उसे बगल में दबा कर उठ खड़ी हुई। फिर एक दीर्घ निःश्वास फेंक कर कहा, चलो बीबी, लेकिन बच्ची सो रही है, तुम यह गठरी लो, मैं बच्ची को लिए लेती हूँ। नहीं, बच्ची को मैं ही ले चलती हूँ। युवती ने बच्ची को गोद में ले लिया।
काले वस्त्र से शरीर को अच्छी तरह लपेटा, एक नज़र उस भव्य अट्टालिका पर डाली, एक गहरी सांस छोड़ी और चल दी। पीछे पीछे मर जाना थी। दोनों असहाय स्त्रियां प्रासाद की सीढ़ियां उतर सन्नाटे में उतरती छाया, द्वार, प्रांगण, दालान पार कर बाग की रविशों पर चलती हुई नदी तीर की ओर बढ़ चली। सामने दामोदर का विशाल विस्तार है। हवा तीर की तरह चल रही है। हवा के एक झोंके ने बाला का वस्त्र उड़ा दिया, उसे अच्छी तरह शरीर से लपेट और बच्ची को छाती से लगा। बाला ने कदम बढ़ाए। पीछे से आंचल खींचकर मरजाना ने कहा, बीबी बड़ा डर लग रहा है, चलो लौट चलें। लौट चलने को घर से नहीं निकली हूँ, और पास आ जा, किनारा दूर नहीं है, वह सामने किश्ती है, किश्ती पर चिराग जल रहा है। लेकिन यह पैरों की आहट कैसी है? कोई आ रहा है? जंगल है, सियार कुत्ते रात में घूमते ही हैं। बड़ी खौफनाक रात है बीबी, कोई हरबा हथियार भी साथ नहीं लिया, बड़ी गलती की। सबसे बड़ा हथियार है मेरे पास तेज जहर, आनन फानन तमाम डर खतरों को दूर करने की इसमें ताकत है। यह तो अपनी ही जान खोना हुआ, दुश्मन का इससे क्या बिगड़ेगा? मैं अनाथ नारी औरत दुश्मन का क्या बिगाड़ सकती हूँ? फिर बिगाड़ सुधार जो होना था हो चुका, किस्मत में जो लिखा है वही तो होगा। फिर दुश्मन पर गुस्सा क्या, किसी से शिकायत क्या? भय से मरजाना की चीख निकल गई। उसने कहा, बीबी वह क्या है? काली काली भूत सी दो मूर्तियां अंधकार में आगे बढ़ रही थीं। देखकर बाला रुक गई। बच्ची को उसने जोर से छाती पर कस लिया। पास आने पर बाला ने देखा आने वाले दो पुरुष थे। दोनों उच्च सैनिक पदाधिकारी प्रतीत होते थे। उनकी कीमती पोशाक पर शस्त्र अंधेरे में भी चमक रहे थे। जो आगे था उसी ने रोब भरे स्वर में कहा, आप लोग कौन हैं? इधर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पुरुष ने फिर वैसे ही स्वर में कहा, आप जो कोई भी हों, जहाँ हैं वहीं खड़े रहें। उसने अपने साथी को मशाल जलाने को कहा। साथी के एक हाथ में नंगी तलवार थी और दूसरे में मशाल। तलवार म्यान में करके उसने मशाल जला दी। मशाल के पीले कांपते प्रकाश में उस व्यक्ति ने देखा, दो स्त्रियां हैं, आगे एक अनिंद्य सुंदरी बाला। वह 2 कदम आगे बढ़ पाया। बाला ने जलद गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग कौन हो और किसके हुक्म से तुमने हमारे बाग में घुस आने की जुर्रत की? माफ़ कीजिए, मैं आज्ञाकारी सेवक हूँ। किसके? नूरुद्दीन गाजी मोहम्मद जहांगीर शहनशाह हिंद का। लेकिन यह तो शहनशाह हिंद का दौलत खाना नहीं है। जी जानता हूँ। तुम क्या मुझे पहचानते हो? पहचानता हूँ। तुम्हारा रुतबा क्या है? मैं शाही सेना का एक कमांडर हूँ। तो हज़रत बादशाह ने तुम्हें मेरा घर बार लूटने के लिए भेजा है? जी नहीं, बेअदबी मुसाफ हो, हम लोग आपको बाइज्जत दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारे साथ फ़ौज कितनी है? 5000 सवार। एक बेबस विधवा को कैद करने के लिए शहनशाह हिंद ने इतनी बड़ी फ़ौज भेजी है। यह तो शहनशाह की शान के खिलाफ है। बेअदबी माफ़ हो, कैद करने के लिए नहीं, शहनशाह हिंद का हुक्म है कि आपको बाइज्जत दिल्ली ले जाया जाए। लेकिन तुम तो चोर की तरह रात को मेरे महल में घुसे हो। क्या यह शर्म की बात नहीं? तुम शाही सेनापति हो, फिर भी गुलाम हुक्म का बंदा है। इसमें हमारा कसूर नहीं है। खैर, तो तुम मेरे साथ कैसा सलूक किया चाहते हो? तुमने कहा था बाइज्जत। जी हाँ, बादशाह का हुक्म है कि आपके साथ हर तरह एक मल्लिका के दर्जे का व्यवहार किया जाए। तो तुमने महल क्यों घेरा? मुझे खबर मिली थी कि आप आज रात बर्दवान छोड़ रही हैं। अगर आप चली जाती तो मेरा सिर धड़ से उड़ा दिया जाता। तुम्हारा नाम क्या है? रहमत खां। क्या हज़ारी का रुतबा है? 3 हज़ारी। क्या तुम मेरी एक आरजू पूरी कर सकते हो? आपके हर हुक्म को बजा लाने का मुझे शाही हुक्म है। तो मेरे पास जो झरजवाहिर है वह सब मैं तुम्हें देती हूँ। इसके अलावा 10,000 अशरफियाँ और तुम मुझे चली जाने दो। बादशाह को क्या जवाब दूंगा? कह देना कि कैदी ने रास्ते में जहर खा लिया। इत्मीनान रखो, तुम फिर कभी यह सूरत दुनिया में न देखोगे। शहनशाह हिंद के जान निसार नौकर नम कहराम और दगाबाज नहीं होते। खैर, देखूं शाही फरमान कहाँ है। रहमत खां ने अंगरखे की जेब से निकालकर फरमान रमणी के हाथ में दे दिया। मशाल की रोशनी में उसने पढ़ा। लिखा था, शेर अफगन की बेवा को बाइज्जत ले आओ। फरमान पढ़कर एक वक्र मुस्कान रमणी के होठों पर खेल गई। उसने घृणा से फरमान रहमत खां को वापस देते हुए कहा, यह तो मेरे नाम नहीं, तुम्हारे नाम है। जब तक मेरे नाम फरमान नहीं पाता मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी।
आपका हुक्म मुझे बसरो-चश्म मंजूर है, आप महल में तशरीफ़ ले जाएं, दूसरा शाही परवाना मंगाता हूँ। सेनापति ने झुककर सलाम किया और पीछे हट गया। रमणी क्षण भर खड़ी रही और फिर पीछे लौट पड़ी। पीछे पीछे मरजाना थी। मरजाना बूढ़ा पूरा घाघ है, झुककर मीठी बातें बनाता है, मगर नज़र किस कदर सख्त है कि महल को विदेशी दासियों ने घेर रखा है। बाहर फौज का घेरा है, महल में पंछी भी पैर नहीं मार सकता। रात बीत रही थी, आसमान में बादल छाए थे, सुबह का धुंधला प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस प्रकाश में सामने फैला हुआ दामोदर नद समुद्र सा लग रहा था। बगीचे में चंपा, चमेली, रजनीगंधा, जूही, नागकेसर के फूलों की महक भर रही थी। एकाध पक्षी जगकर कभी कदा बोल उठता था। मरजाना ने कहा, अब क्या होगा बीबी, तुझे अभी जाना होगा। कहाँ? कांटवा। कांटवा किस लिए? महारानी कल्याणी के पास जा और उन्हें संग ले आ। ले, खर्च के लिए 10 अशर्फी, एक पालकी ले आना। लेकिन जाऊंगी कैसे? महल तो हथियारबंद ततारी बांदियों ने घेर रखा। रमणी कुछ देर सोचती रही, फिर उसने दस्तक दी। एक विदेशी दासियाँ हाथ बांध कर आ खड़ी हुई। उसने कोर्निश करके पूछा, क्या हुक्म है बेगम साहबा? रहमत खां सिपह सालार को अभी हाजिर कर बांदी सिर झुकाकर चली गई। थोड़ी देर में वृद्ध रहमत खां ने दहलीज पर आकर सलाम किया। रमणी ने पर्दे की आड़ ही से कहा, एक कैदी के साथ इस कदर अदब आदाब की ज़रूरत नहीं। मैंने एक बात जानने के लिए तुम्हें तकलीफ़ दी है। मैं आपका गुलाम हूँ, हुक्म दीजिए। मेरी बांदी एक जगह जा रही है, किसी सिपाही को उसके साथ भेज दो। वहाँ से मेरी एक सहेली आएंगी। खबरदार उनकी पालकी की जांच कोई न करे। यह तो मुमकिन नहीं है बेगम साहबा। रमणी की त्योरियों में बल पड़ गए। उसने कहा, क्या मुमकिन नहीं है? बगैर जांच पड़ताल के कोई पालकी भीतर नहीं आ सकती। बादशाह ने क्या तुम्हें ऐसा भी हुक्म दिया है? जी नहीं, लेकिन हिफाजत के ख्याल से हमें मजबूरन यह करना पड़ता है। लेकिन तुम पर हमारे हर हुक्म की तामील लाजिम है। क्या तुम्हें बादशाह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया है? दिया है बेगम साहबा। तो मेरा हुक्म है कि जो सवारी आ रही है उसकी जांच पड़ताल न की जाए और वह बाइज्जत हमारे पास आने दी जाए। सवारी कहाँ से आ रही है? काटवा से। काटवा से कौन आ रही है? काटवा के किलेदार महाराज जगपति सिंह की महारानी कल्याणी देवी, वह मेरी सहेली हैं। आड़े वक्त पर मैं उनसे सलाह मशविरा लेती हूँ। दिल्ली की बाबत मैं उनसे मशविरा करना चाहती हूँ। बहुत खूब, मैं खुद कांटवा जाकर महारानी को साए ले आता हूँ। आप आराम फरमाएं। वृद्ध सेनापति दाढ़ी में मुस्कुराता हुआ चला गया। बाला ने एक दीर्घ निःश्वास खींचा। महल के झरोखे में खड़ी बाला अस्तंगत सूर्य की शोभा निहार रही थी। अमराई में आम के बड़े बड़े वृक्ष हवा के झोंकों के साथ झूम रहे थे। उन पर सूर्य की लाल किरणें पड़कर उनमें लज्जा से लाल नववधू के मुख की सी लालिमा उत्पन्न कर रही थी। पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। किसी ने पुकारा, मेहर। आह, जो पुरुष अब दुनिया में नहीं रहा वही तो इस तरह पुकारता था। मेहर ने मुंह फेर कर देखा और वह दौड़कर रानी कल्याणी के गले से लिपट गई। कल्याणी ने व्यथावृद्ध स्वर में कहा, इतना हो गया और मुझे खबर भी नहीं दी। 2 ही दिन में यह सूरत बन गई। चेहरा स्याह हो गया, बिखरे रूखे बाल, सूखे होंठ, जैसे कमल पर बिजली गिरी हो। बहन, मुझे खबर क्यों नहीं दी? मेहर के मुंह से बात नहीं फूटी। कल्याणी के वक्ष पर सिर रखकर वह फफक फफक कर रोने लगी। अब रोने धोने से क्या होगा? जो होना था हो गया। अब आगे की बात सोचो। जो हुआ वह शायद काफ़ी ना था। इसी से उस संगदिल बादशाह ने मुझे गिरफ्तार करके आगरा ले जाने के लिए फ़ौज भेजी है। मेहर ने रुंधे कंठ से कहा, आगरा तो अब तुम्हें जाना ही होगा, और उपाय ही क्या है? मैं रास्ते में जहर खा लूँगी, पर उस संगदिल बादशाह का मुंह न देखूंगी। रानी कल्याणी सोचने लगी। उनका मुंह भरे बादलों जैसा गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, कौन जाने, तुम्हारी किस्मत में शायद हिंदुस्तान की मलिका होना ही लिखा हो। आप इस कदर बेरहम न बने महारानी। मैंने बड़ी बहन समझकर इस विपदा में आपको मशविरा करने के लिए बुलाया है। मेहर, मैं भाग्य में विश्वास करती हूँ। जो कुछ हुआ सब भाग्य का खेल था। अब आगे जो भाग्य में है उसे कौन मेट सकता है? तुम जानती हो कि जन्नत नशीन बादशाह अकबर यदि जिद न पकड़ते तो तुम शाहजादा सलीम की बीवी बनती और आज हिंदुस्तान की महारानी होती। लेकिन भाग्य बड़ा प्रबल है। उसने तुम्हारे लिए अब फिर भारत की महारानी होने का द्वार खोल दिया है। जाओ, आगरा जाओ।
बर्दवान का यह पुराना महल तुम्हारे रहने के योग्य नहीं है। नहीं महारानी, मैं उस संगदिल बादशाह की मर्जी का खिलौना नहीं बनूंगी। मेरे नेक बहादुर खाविंद के खून का दाग उसके दामन पर है। मेहर, तुम्हें आगरा ले जाने के लिए फौज आई है, अब तुम क्या कर सकती हो? रास्ते में जहर खा लूंगी, मेरी मिट्टी ही आगरा पहुंचेगी। छे छे तुम अपनी जिंदगी को इतनी बेकार चीज समझती हो। मरने से तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा और बादशाह का क्या बिगड़ेगा? नहीं मेहर, तुम्हें एक बार बादशाह के सामने जाना ही चाहिए। तो मैं उसकी छाती में लात मारकर कहूँगी, तुम दीनों दुनिया के बादशाह हो, लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने एक हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद किया है, एक मासूम बेगुनाह औरत को बेवा बनाया है। मेहर, लात खाकर भी अगर बादशाह इन चरणों को चूम ले और इनका सदा के लिए दास बन जाए तो ऐसी बात मत कहो बहन। तो बहन, किस्मत के दरिया में अपनी ज़िंदगी की किश्ती को छोड़ दो और देखो कि वह कहाँ जाकर ठहरती है। पहले ही से कोई इरादा पक्का ना करो, जब जैसा देखना वैसा ही करना। तुम समझदार औरत हो। तो आप क्या सलाह देती हैं? आगरा जाओ और अवसर मिले तो हिंदुस्तान की मल्लिका बनो और ऐसी हुकूमत करो कि हिंदुस्तान तुम्हारी एक नज़र से कांप उठे। बादशाह को अपने चरणों का गुलाम बनायो, लेकिन अनादर ही पायो तो बेशक जहर पी लो। मेहर निरुत्तर हो गई। वह सिर नीचा करके सोचने लगी। उसे अपनी छाती के निकट खींचकर रानी ने कहा, मेहर, भारत की महारानी होकर तुम बहुतों का भला करोगी। इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। आशीर्वाद देती हूँ, जाओ। एक दिन तुम्हें सलाम करने मैं भी आगरा पाऊंगी। आगरा के रंग महल में रूप और धन रत्न का अटूट भंडार भरा था। हीरा, मोती, माणिक, कंकड़ पत्थरों की भांति समझे जाते थे। षोडशी रूपवती नवयुवतियों का वहाँ जमघट था। देश देश के एलची, सूबेदार, कारबरदार सालाना खिराज और नजराने के तौर पर अपने प्रदेशों की षोडशी अनिंद्य सुंदरी कुमारियों को बादशाह के हरम में भेजते रहते थे। उन्हें नाचने, गाने, सेवा करने और कसीदाकारी तथा चित्रकारी के फन में निपुण किया जाता था और तब उन्हें शाही खिदमत में ले लिया जाता था। जिन लड़कियों को शाही खिदमत करने का सौभाग्य प्राप्त होता था, उनकी किस्मत खुल जाती थी। उनका परिवार सोने और हीरे मोतियों से लद जाता था, लेकिन हरम से बाहर कदम रखने का उन्हें हुक्म न था। बाहरी हवा में सांस लेना उनके लिए निषिद्ध था। हरम के भीतर वे फूलों से भरी क्यारियों में किल्लोल करती, फौवारों से अटखेलियाँ करती, इत्र में स्नान करती, ऐश्वर्य और आनंद की बहार लूटती। परंतु हरम से बाहर निकलने पर दरिंदा कुत्तों से नुचवा डाली जाती थी। यही सजा उनकी भी थी, जो किसी मर्द से बातें करती या हंसती बोलती देखी जाती थी। शाही हरम के सभी रंग ढंग निराले थे, जहां अकेला बादशाह स्वतंत्र था और सब लोग उसकी इच्छा के दास थे। हरम का प्रत्येक कक्ष अतिशय भव्य होता था और ऐश्वर्य और विलास की सामग्री से भरपूर रहता था। वहाँ बादशाह की चहेतियाँ यद्यपि बंदिनी का जीवन व्यतीत करती थीं, परंतु वे बड़े ठाट बाट से मल्लिकाओं की भांति रहती थीं। हीरा, मोती उनके लिए कंकड़ पत्थर के समान थे, लेकिन यह सब ठाट बाट तभी तक रहता था जब तक उनका रूप यौवन उभार पर होता था। रूप यौवन के ढलान पर उनका जादू खत्म हो जाता था और उनकी कोई पूछ न रह जाती थी। मेहरुन्निसा आगरा पहुंची, लेकिन बादशाह ने उससे मुलाकात नहीं की। उसने उसे हरम के एक साधारण कक्ष में रहने की आज्ञा दी और उसे अपनी माता की सेवा में नौकर रख दिया। मेहर यद्यपि बादशाह से अत्यंत रुष्ट थी, पर उसे उससे ऐसे निष्ठुर व्यवहार की आशा न थी। उसके भावुक और महान हृदय को इससे ठेस पहुंची। उसे वे दिन भूले नहीं थे जब बादशाह शाहजादा सलीम था और उसने उसके प्रति प्रेम में अंधे होकर कितनी विकलता प्रकट की थी। वह यह भी जानती थी कि उसी को प्राप्त करने के लिए बादशाह ने उसके प्यारे पति को मरवा डाला और उसे सेना भेजकर आगरा बुलाया है। लेकिन आगरा आने पर उसके साथ ऐसा व्यवहार, उसकी ऐसी उपेक्षा, उसने बादशाह की आज्ञा मानकर राजमाता की सेविका होना स्वीकार कर लिया, पर माहवारी मुशाहरा लेने से इनकार कर दिया। उसके पास काफ़ी धन था, उसमें से बहुत सा उसने बांधियों को बांट दिया और स्वयं एक प्रतिष्ठित विधवा की भांति रहने लगी। वह अपने कक्ष की बारादरी में, जो राजमहल के बाग के सामने पड़ता था, कीमती ईरानी कालीन पर जरदोजी की मसनद पर बैठकर हुक्का पीती।
उसकी जवाहिरात से जड़ी हुई सोने की मुनाल उसके सुंदर मुख में लगी रहती। उसने चुनकर सुंदरी दासियां अपनी सेवा में रखी थीं। वे हर समय उसकी सेवा में उपस्थित रहती, पर वह बहुत कम उनसे सेवा लेती। वह उन्हें सखियों की भांति खूब ठाठ से सजा धजा कर रखती। यद्यपि वह स्वयं सादा वेश में रहती, पर अपनी दासियों को हीरे मोती और जड़ाऊ पोशाक में सजाए रखती थी। वह अरब से लाए हुए बहुमूल्य इत्र गुलाब का खास शौक रखती थी। उसके चारों तरफ का वातावरण निहायत खुशनुमा रहता था, परंतु उसका हृदय उदास रहता। वह बहुधा फारसी के प्रसिद्ध कवि हाफिज का एक शेर गुनगुनाया करती, जिसका भावार्थ यूँ था: पछुआ हवा का एक झोंका वातावरण को सुरभित कर देगा और तब पुरानी दुनिया नई में बदल जाएगी। परंतु उसके इस बंदी जीवन के दिन बीतते चले जा रहे थे, पर उसके निराश जीवन में न पछुआ का वह झोंका आता था और न उसकी दुनिया बदलती थी। कलमी तस्वीरें बनाकर और कसीदाकारी का काम करके उसने अपनी आजीविका चलाना प्रारंभ किया। शीघ्र ही उसके हाथ की बनी वस्तुएं दिल्ली और आगरा में ऊंचे मूल्य पर बिकने लगीं। राजधानी में इन वस्तुओं का बड़ा महत्व हो गया। दिल्ली और आगरा की ऊंची घराने की महिलाएं और अमीर उमरा मेहरुन्निसा के हाथों से रेशम पर बने चित्रों और कसीदों के प्रशंसक हो गए। दिल्ली और आगरा की महिलाओं में उसने एक नए फैशन और सुरुचि का प्रसार किया। जिससे उसका संपर्क हुआ, उस पर उसने उच्च चारित्र्य संबंधी प्रभाव डाला, परंतु उसकी आशाएं मुझी रही थीं। वह चिड़चिड़ी हो गई थी और शीघ्र ही रुष्ट हो जाती थी। वह सुखी नहीं थी। अपने बेबस बंदी जीवन को वह भार समझती थी। अपने जीवन और जीवन के ध्येय के संबंध में वह बहुधा विचार करती। वह समझती थी कि वह इस प्रकार अपने जीवन को नष्ट करने के लिए पैदा नहीं हुई है। वह उपेक्षिता थी, परंतु वह अपनी आत्मा के तेज और अहम के दर्प से परिपूर्ण थी। अचानक उसने सुना कि हरम में एक ऐसी औरत आई है जो भविष्यवाणी करती है और मनुष्य के भाग्य के रहस्यों को बताती है। उसने उसे बुलाया। रममाला बुढ़िया बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल सन के समान सफ़ेद थे। इस उम्र में भी उसकी दृष्टि सतेज थी। शेर अफगन की विधवा को देखते ही उसने अपने दोनों दुबले पतले हाथ ऊपर उठाए और दोनों हाथों की उंगलियों को पर्स पर उमेटते हुए विक्षिप्त सी मुद्रा में असंबद्ध शब्द कहने आरंभ किए। वे शब्द बड़े प्रभावशाली थे। मेहरुन्निसा ने कुछ कुछ भीत मुद्रा में कहा, बड़ी बी, तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? मैं अपने भाग्य और भावी जीवन के संबंध में कुछ जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे इस संबंध में कुछ बता सकती हो? यदि नहीं बता सकती तो यह लो और यहाँ से चली जाओ। ये कहकर उसने उसके हाथ पर सोने की एक मुहर रख दी। चमचमाती मुहर को हथेली पर देखकर वृद्धा की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ए नेकबख्त, तू रेगिस्तान में पैदा हुई, लेकिन तेरी मौत तख्त पर होगी। बचपन में जिसे भूखी रहना पड़ा, जवानी में वह दुनिया को रोज़ी देगी। भरोसा रख और इस दूसरी हथेली पर अपने विश्वास का सबूत दे। और उसने दूसरी हथेली फैला दी। मेहरुन्निसा ने कांपते हाथ से एक और मुहर उसकी दूसरी हथेली पर रख दी। वृद्धा पागलों की भांति हंसती और बड़बड़ाती चली गई। मेहरुन्निसा भविष्यवाणी जैसी बातों को यद्यपि संदिग्ध मानती थी, फिर भी कहीं उसके अंतस्थल में इन पर विश्वास भी था। बुढ़िया की अटपटी भविष्यवाणी सुनकर उसका कलेजा उछलने लगा। उसके मन में निराशा और अवसाद का जो अंधकार बढ़ता चला आ रहा था, वह जैसे छिन्न भिन्न होने लगा। एक अज्ञात आशा वृद्धा की अटपटी बातों से पल्लवित हो उठी। वह महत्वाकांक्षिणी स्त्री थी और उसके मन में हुकूमत की लालसा थी। एक शहनशाह से उसके मानसिक दांव पेंच चल रहे थे। वह शक्ति भर अपनी प्रतिष्ठा वृद्धि का कोई अवसर न चूकती थी। वह जानती थी कि उसके अप्रतिम सौंदर्य, सुरुचि और उच्च चरित्र की चर्चा हरम में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इसी तरह दिन बीतते गए। इसी बीच एक असाधारण घटना घटी। एकाएक यह अफवाह फैल गई कि एक अत्युच्च अमीर उससे प्रेम करता है और उसने उससे विवाह का प्रस्ताव किया है, जिसे मेहर ने स्वीकार कर लिया है। एक दिन वह अधीर उतावला प्रेमी उसके कक्ष में बिना उसकी अनुमति के जा पहुंचा और अत्यंत नग्न और बेतुके ढंग से अपना प्रेम प्रकट करने लगा। मेहर ने उसे तुरंत बाहर चले जाने का आदेश दिया, पर वह वासना का पुतला उसके आदेश की परवाह न करके उसे ज़बरदस्ती आलिंगन करने को बढ़ा।
मेहर ने सिंहनी की भांति उछलकर अपनी कटार मूंछ तक उसकी छाती में भोंक दी। आक्रमणकारी खून से लथपथ होकर फर्श पर छटपटाने लगा। आग की तरह यह खबर हरम में फैल गई। पूर्व स्मृतियां दोनों तरफ हृदयों को आंदोलित कर रही थीं। बादशाह जब युवराज थे और मेहरुन्निसा नवयुवती थी, तभी दोनों का प्रथम साक्षात्कार हुआ था। उन क्षणों की झांकियां मधुर स्वप्न की भांति दोनों की आंखों में छा जाती थीं। उस समय सलीम की आयु 26 बरस की थी। उसे युवराज का पद मिल चुका था। एक दिन गयास बेग उसे सादर आमंत्रित कर अपने घर ले गया। युवराज के स्वागत सत्कार में बहुत से अमीर उमरा आए। नाच गाने हुए, मनोरंजन की अनेक व्यवस्थाएं की गईं। ठाटदार दावत हुई। जब जश्न खत्म हो गया और बाहरी मेहमान विदा हो गए, तो एकांत कक्ष में शाहजादा को ले जाकर बैठाया गया। शराब के जाम पेश किए गए और रस्म के मुताबिक घर की महिलाएं शाहजादे के सामने सलाम करने को हाजिर हुईं। उस समय मेहरुन्निसा की आयु केवल 14 बरस की थी। उसने भी नीची आंखें की उठकर शाहजादे के सामने आकर कोर्निश की। सुर्ख सफ़ेद रंग, ताज़ा काश्मीरी सेब के समान मुख, उज्ज्वल हीरे के समान दमकती आंखें, अर्धविकसित यौवन, फूलों के ढेर के समान शरीर संपत्ति, सांचे में ढला एक एक अंग, तिस पर लज्जा, भावुकता, सुकुमारता, भोली मासूम। सलीम ने देखा, आपा खो दिया। वह उसे एक तक देखता ही रह गया। उसने गाया तो वह सक्ते के पालम में आ गया। उसने नृत्य किया तो उसे अपने प्रासन पर बैठे रहना दूभर हो गया। शाहजादे की जलती हुई नज़रें जब उस मुग्धा पर पड़ रही थीं, अकस्मात ही उसका दुपट्टा हवा के एक झोंके से उड़ गया और सलीम की आंखों में सौंदर्य के जादू का समुद्र लहरा उठा। शेष समय वह खामोश बैठा रहा। चिराग जल गए, शराब के प्याले पेश किए जा रहे थे और वह चुपचाप पीता जा रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी रगों में खून नहीं, पिघला हुआ सीसा बह रहा हो। वह प्रेम का घाव खाकर लौटा। खाना पीना सोना उसके लिए दूभर हो गया। वह ठंडी सांसें लेता और बेचैनी से करवटें बदलता रहता। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह इतनी बड़ी बादशाहत का उत्तराधिकारी था, पर इस समय वह एक दीनहीन आकुल व्याकुल प्रेमी था। बादशाह अकबर से भी शाहजादे की यह दशा छिपी न रही। वह एक दूरदर्शी बादशाह ही न था, नई जातीयता और नई भावनाओं को जन्म देने की आकांक्षा भी रखता था। भारत में हिंदू मुस्लिम संयुक्त जीवन का महत्व उसने समझ लिया था। 700 वर्ष से चले आते हुए धर्म विरोध को उसने त्याग कर हिंदुओं के सामने मैत्री का हाथ बढ़ाया था। वह चाहता था कि हिंदू मुसलमानों में रोटी बेटी के संबंध जारी हों और दोनों जातियां एक हो जाएं। इसी से उसने सलीम का ब्याह एक राजपूत राजकुमारी से किया था। वह नहीं चाहता था कि शाहजादे की इस नवीन आयु में ही राजपूत बाला के प्रेम पर डाका पड़े। उसने राजपूत बाला को सलीम की प्रधान बेगम बना दिया था और तय किया था कि उसी का पुत्र बादशाह होगा। उसका दृष्टिकोण शुद्ध राजनीतिक था। उसे सलीम के प्रेम को जानकर चिंता हुई। उसने तत्काल शेर अफगन के साथ मेहरुन्निसा की निस्वत पक्की करा दी। ये खबर सलीम के लिए मौत से बढ़कर थी। उसने पिता के कदमों में गिरकर निवेदन किया कि वह मेहर की शादी उससे करा दे। सलीम ने कहा, बिना मेहर के मैं जिंदा न रहूँगा। सलीम अकबर का बड़ी साध का बेटा था, फिर भी बादशाह ने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उसने अपने वज़ीर अबुल फजल से सलाह ली। मेहरुन्निसा का निकाह शेर अफगन के साथ कर दिया गया और शेर अफगन को बर्दवान का हाकिम आला बनाकर बंगाल भेज दिया गया। सलीम छटपटा कर रह गया। उसी क्षण से वह अपने प्रतिद्वंद्वी का जानी दुश्मन बन गया। अपने पिता बादशाह अकबर के प्रति भी वह उद्धत और क्रुद्ध हो उठा। उसने पिता से विद्रोह किया। जिस समय अकबर दक्षिण में असीरगढ़ के किले का मुहासिरा कर रहा था, सलीम ने इलाहाबाद में अपने को बादशाह घोषित कर दिया। इस सलीम की आयु 33 बरस की थी। अकबर का साम्राज्य अब सुसंगठित हो चुका था और साम्राज्य की वार्षिक आय 17.5 करोड़ रुपयों के लगभग थी। जिस अबुल फज्जल ने अकबर को मेहर की शादी शेर अफगन से करने की सलाह दी थी, उसे भी सलीम ने ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला के हाथ से मरवा डाला। अकबर इन सब बातों से सलीम पर एकदम अप्रसन्न हो गया। बादशाह का एक पुत्र मुराद अत्यधिक शराब पीने से पहले ही मर चुका था और अब दूसरा दानियाल भी शराब पीने से मर गया। तब बेगमात के कहने सुनने से
उसने सलीम को क्षमा कर दिया। अब वही उसका इकलौता उत्तराधिकारी था। यद्यपि वह भी अपने भाइयों के समान शराबी था, परंतु उसकी आयु शेष थी। उसके भाग्य में बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटना का केंद्र होना बदा था। बादशाह अकबर और अधिक दिन जीवित न रहे। सलीम के विद्रोह के 3 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय सलीम ने सिंहासन पर आरोहण किया, उसकी आयु 36 बरस की थी। वह एक सुंदर छरहरे बदन और लंबे कद का आकर्षक व्यक्ति था। रंग उसका गोरा था। वह गलमुछे रखता था और आंखें उसकी तेज और चमकदार थीं। शिष्टाचार वह खूब जानता था। स्वभाव का सरल और बातचीत में पटु था। दरबार के सब लोगों को उसने अपने व्यवहार से प्रसन्न कर लिया। अपने विरोधियों को भी उसने क्षमा कर दिया। उसकी न्यायप्रियता की शीघ्र ही लोगों पर ढाक बैठ गई। जहांगीर को अब सब कुछ मिल गया था, पर मेहरुन्निसा का कांटा उसके कलेजे में अब भी कसक रहा था। मेहरुन्निसा को वह नहीं भूल सका था। उसके रंग महल में अनगिनत सुंदरियां थीं, पर वह 14 बरस की अल्हड़ मेहर, जिसका अकस्मात ही दुपट्टा उड़ गया था और क्षण भर के लिए जिसके यौवन का संपूर्ण खजाना प्रकट हो गया था, उसके दिल से दूर नहीं हो सकी थी। शेर अफगन अब बर्दवान में एक बहुत बड़े बाग में आलीशान महल बनवा कर रह रहा था। वह अपनी प्रिय पत्नी के दुर्लभ अछूते यौवन का आनंद दामोदर की तरंगित धाराओं के समान ले रहा था। दोनों सुखी थे, प्रसन्न थे। मेहर के हृदय में भी सलीम की वह नज़र खूब गई थी। वह कभी कभी सलीम की उस चितवन के संबंध में सोचा करती थी। उसे यह भी झांक था कि सलीम उससे विवाह करना चाहता था। वह कभी कभी यह भी सोचती थी कि यदि ऐसा होता तो वह एक दिन हिंदुस्तान की मल्लिका बन जाती, परंतु ये सब बातें धुंधली होती जा रही थी। शेर अफगन का प्यार उसे झकझोर रहा था। वह अपने बर्दवान के महल में आनंदित थी। अपने सौभाग्य पर उसे गर्व था। इसी समय उसे एक पुत्री की उपलब्धि हुई। इस समय बंगाल राजविद्रोह का अड्डा बना हुआ था। बंगाल का सूबेदार इस समय कुतुबुद्दीन था। उसके पास एक गुप्त शाही फरमान पाया। कुतुबुद्दीन ने शेर अफगन को अपने दरबार में बुलाकर कहा, तुम पर राजविद्रोह का अभियोग है। उसने शेर अफगन के साथ कुछ ऐसा अशिष्ट व्यवहार किया कि शेर अफगन क्रुद्ध हो उठा। दोनों आपस में तलवार लेकर जुट गए और दोनों ही लड़कर मर गए। इसके बाद ही शेर अफगन की बेवा मेहरुन्निसा को आगरा ले जाने के लिए शाही फौज आई और उसे जाना ही पड़ा। 3 बरस बीत गए। इस बीच मानसिक द्वंद्व ने दोनों को आंदोलित किया। बादशाह बड़ी सावधानी से उसकी गतिविधि को देखता और अप्रकट रूप से इस बात की व्यवस्था रखता कि उसे कोई कष्ट न होने पाए। सच पूछा जाए तो मेहरुन्निसा के कसीदों और चित्रों की इतनी प्रशंसा तथा अच्छे दामों में उनकी बिक्री होना भी बादशाह के संकेतों पर ही था। मेहर की दुर्दमनीय महत्वाकांक्षा कह रही थी कि वह इस प्रकार कसीदे वगैरह बनाने के लिए पैदा नहीं हुई है। तभी वृद्धा की भविष्यवाणी से उसकी आशाओं को पर लग गए। उसके बाद ही वह अमीर वाली घटना हुई। बादशाह के कानों तक इसकी खबर पहुंची। मेहर ने सुना कि बादशाह ने उसके साहस की प्रशंसा की है। सुनकर उसके होंठ फड़कने लगे और उसे एक नई बेचैनी सताने लगी, जैसे वह किसी आने वाले की प्रतीक्षा कर रही हो। परंतु वह पाने वाला कौन था जिसके पैरों की आहट के लिए उसके कान चौकन्ने हो रहे थे। ईद का दिन था, संध्या का समय। रंग महल में जश्न मनाया जा रहा था। मेहरुन्निसा अपने कक्ष में कालीन पर बैठी अस्तंगत सूर्य की नज़र बाग में पड़ती आड़ी तिरछी सुनहरी किरणों को निहार रही थी। उसकी बांदियां लकदक पोशाक पहने उसके आसपास खड़ी थी। अचानक बांदियों के मुंह से चीख निकल गई। मेहर समझ गई कि कक्ष में कोई पाया है। उसने आंख उठाकर देखा, दीनों दुनिया के मालिक शहनशाह जहांगीर थे। बादशाह उसके रूप को देखकर धक रह गया। अब वह उसकी पुरानी परिचिता अस्फुट कली न थी। उसका यौवन भरपूर निखरा हुआ था। वह ऐसा प्रखर था कि उसकी चकाचौंध से आंखें झेप जाती थीं। मेहर ने उस समय कोई खास पोशाक नहीं पहन रखी थी। वह मसलिन की सफ़ेद सादा पोशाक पहने बैठी थी, किंतु उसमें से छनकर भी उसका रूप अपनी अद्भुत छटा दिखा रहा था। कदाचित रत्न जटित पोशाक में वह इतनी सुंदर न प्रतीत होती। बादशाह को देखते ही मेहर हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उसने अपनी आंखें जमीन में गड़ा दी। लाज की ललई उसके सुंदर मुंह पर फैल गई।
बादशाह 2 कदम आगे बढ़े। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, स्त्रियों में सूर्य के समान मेहर इस तरह बांदियों की पोशाक में क्यों है? चारों ओर रंग बिरंगी जड़ाऊ पोशाकें पहने बांदियां खड़ी थीं। मेहर ने सीने पर हाथ रखकर और सिर झुकाकर जवाब दिया, बांदियां उसकी मर्जी के अनुकूल रहती हैं, जिसकी सेवा में वे नियुक्त होती हैं। ये सब मेरी बांदियां हैं और अपनी हैसियत के अनुसार मैं इन्हें सजाती पहनाती हूँ। लेकिन शहंशाह, मैं जिनकी बांदी हूँ वे मुझे जिस तरह रखना चाहते हैं मैं उसी तरह रहने को मजबूर हूँ। मेहर, शहंशाह हिंद, तेरे रूप का पुजारी यह जहांगीर तेरे कदमों पर अपने प्रेम के फूल चढ़ाता है। क्या तुझे जहांगीर की सुल्ताना बनने में कोई उज्र है? मेहर ने नज़र उठाकर क्षण भर बादशाह की ओर देखा और फिर नज़र नीची करके कहा, ऐ शहंशाह, आपके जामे के बटन में जो लाल लगा हुआ है उससे ऐसा लगता है कि जैसे किसी पीड़ित का खून शहंशाह से इंसाफ चाहता है। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़ा उसे निहारता रहा। फिर उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ए शहंशाह हिंद की सुल्ताना, अब से तू ही इंसाफ की तराजू को संभाल। जहांगीर तो सिर्फ तेरी मोहब्बत का भिखारी है। और उसने उसे खींचकर हृदय से लगा लिया। मेहर ने बादशाह की छाती को आंसुओं से तर कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि अपनेपन की सबसे बड़ी परीक्षा है।